अमरीकी सदर की आबनार हुर्मस खोलने के लिए ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बाकी। ट्रंप की डेडलाइन गुजरने के बाद बिजली का निजाम तबाह करने की धमकी, ताकत से अमन लाने का ऐलान। इजरायल और अमरीका की मदद करने वालों के बिजली निजाम को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का दो टोक पैगाम। ईरानी दिफाई काउंसिल ने पूरे खलीज फारस में बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी दे दी। मवासलाती निजाम को भी ना छोड़ने का ऐलान। मशरिक़े वुस्ता की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सुबह सवेरे अमरीका और इसराइल का तेहरान में बिजली घर पर हमला, दारुल हुकूमत अंधेरे में डूब गया। सुबह किरमान में बहरिया के असला डिपो पर हमले के बाद जोरदार धमाके। तबरेज पर हालिया हमलों में 6 अफराद शहीद। बू शहर में महकमा मौसमियात की इमारत पर 2 बार हमले। कुम में टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट में तबाही मच गई। करर, जर्मिया और खरमाबाद हमलों के बाद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ 75वां हमला। तल अवीव और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मिसाइल इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई मकामात पर जा लगे। मजीद इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गई। ईरान ने जंग के दौरान 1280 इसराइलियों की हलाकत की खबर जारी कर दी। कुवैत में एक और अमरीकी जंगी जहाज गिरकर तबाह। फौरी तौर पर जहाज गिरने की वजूहात सामने न आ सकी। सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत में मजीद ड्रोन हमले। सऊदिया का मजीद 10 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैती फौज ने भी मिसाइलों को तबाह कर दिया। बहरीन में खतरे के सायरन बजने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमलों के बाद ईरान को खित्ते में खतरे का महवर करार दे दिया। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयों में तेजी। मज़ाहमती कार्रवाइयों में 7 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। मकबूजा इलाकों में इजरायली फौजी अड्डों और चौकियों पर हमले। मार्ड, जलल हमर और ओडेसा में ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। तैयबा प्रोजेक्ट के इलाके में इजरायली फौज पर तीसरी बार रॉकेट दागे गए। बिन्ते जबील में इजरायली हरमिस ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी। इजरायल की हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन वसी करने की तैयारी। लेबनान सरहद के करीब इजरायली फौजियों की तादाद में इजाफा। हेलीकॉप्टर से सरहदी इलाकों में शेलिंग। सोर में अहम गुजरगाह कासमिया पुल मुकम्मल तबाह हो गया। आलमी तवानाई एजेंसी ने दावा किया है कि मशरिक़े वुस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में कम अज कम 40 तेल की तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हुई। हालिया बहरान को 70 की दहाई के दोनों बहरानों से बड़ा करार दे दिया। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत बड़े खतरे में है। बहरान से कोई मुल्क बच नहीं पाएगा। ईरान जंग में शिद्दत के बाद तारीख का बदतरीन तेल बहरान। ब्रेंट क्रूड के नर्ख $113 से तजावुज कर गए। एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केटें ढेर हो गई। सरमायाकार खरबों डॉलर गवा बैठे। खलीज में जंग के बायस मौशी बहरान की दस्तक। सोने की कीमतों में तेजी से कमी का सिलसिला जारी। फी औंस सोना मजीद $250 सस्ता। दौरान कारोबार $4100 की सतह से भी नीचे आ गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर लग्जरी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 का बड़ा इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई ऑक्टेन फ्यूल की फी लीटर पर लेवी ₹305.37 मुकर्रर। हाई ऑक्टेन फ्यूल अब ₹534 फी लीटर का हो गया। फैसले से हुकूमत को ₹9 अरब माहाना बचत होगी। लग्जरी गाड़ियों को रेगुलर पेट्रोल मामूल के नर्खों के मुताबिक ही मिलेगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी।
इत्तलाक फौरी होगा। वजीर आजम का कहना है किसी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुजीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से कीमत अदा करे। वजीर आजम के मुताबिक फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। यौम पाकिस्तान वक़ार, एहतराम और रिवायती जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हुब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर रहा। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। सदर जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा नोडेरों में परचम कुशाई की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम लहराया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की भी तकरीब में शिरकत। हम जीत पे मालिके मीनार खड़े हैं, ये फसीलों से हमा वाली, हम लोग अपनी जिंदाओं के साथ खड़े हैं। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के एजाज़ी फ़राइज़ संभाल लिए। मार्च पास्ट भी किया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। मौरका हक में दुश्मन को तवील अरसे तक याद रहने वाला सबक सिखाया। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार रियासत मुतवाज़िन और फाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। सदर और वजीर आजम का पैगाम, इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म का यादा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला की भी कौम को मुबारकबाद के पैगामात। 23 मार्च का दिन इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लामी उसूलों की पासदारी करते हुए एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर रहा है। यौम पाकिस्तान पर अस्करी क़यादत और मुसल्ला अफवाज की कौम को मुबारकबाद। राह में हमारे बहादुर सपूत अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम अपने शुहदा और कौमी हीरोज़ को दिली खिराजे अकीदत पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम में शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। वाज़ेह किया कि कायद आज़म का ख्वाब अज़ीम रियासत का ख्वाब था। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तहिद रहने पर जोर। हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और ये तहिया करना है कि हर सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस मार्च हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान एक ख्वाब नहीं बल्कि कुर्बानियों से बनी एक हकीकत का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वतन हमेशा की तरह महफूज है। सख्त मौसमी हालात और बर्फानी तूफान भी हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुल्की सलामती और दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरिख नहीं करेंगे। पाक फौज के जवानों का पैगाम। चीन और
और बरतानिया के यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद के पैगामात। चीन और बरतानिया का 23 मार्च पर पाकिस्तानी सियासी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। चीनी सदर और वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी हम मनसबों के नाम तहनीती पैगामात। तरक्की और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। जदीदियत की राह पर दोनों ममालिक का एक साथ आगे बढ़ना वक्त की ज़रूरत करार। बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स की भी सदर जरदारी और पूरी कौम को मुबारकबाद। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमात काबिल तहसीन करार। बानी पीटीआई की आंख में NTVEGF इंजेक्शन की तीसरी खुराक लगा दी गई। इस्लामाबाद में पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बानी की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। ये ज़ेर अल्तवा अदालत में मुकदमा है। उनके वकीलों को चाहिए कि अपनी पैरवी बेहतर करें ताकि अदालत उनको अगर बेगुनाह समझे तो उन्हें माफ़ कर दे। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। गवर्नर सिंध का वकला को बेहतर पैरवी करने का मशवरा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सूबे के हकूक पर किसी किस्म का समझौता न करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। एक ही दिन में सरकारी सतह पर 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। मेयर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। मसाइल को मुत्तहिद होकर ही हल किया जा सकता है। कौमी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। डिफेंस कराची मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरमगान के घर छापे के दौरान फायरिंग से जख्मी DSP दम तोड़ गए। SN जुल्फ़िकार निजी अस्पताल में तवील अरसे तक मौत से जंग लड़ते रहे लेकिन जांबर ना हो सके। नरेंद्र मोदी की नाकाम पॉलिसी ने भारतीय अवाम को गैस के हौलनाक बहरान में धकेल दिया। भारत में गैस न होने से ज्यादातर होटल्स बंद हो गए। खाद की फैक्ट्री और दीगर कंपनियों ने काम बंद कर दिया। गैस सिलेंडर के लिए शहरी लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हो गए। गाजा में इजरायली तैयारों की बमबारी से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने अल नसीरत कैंप से पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया। 3 अहलकार शहीद हो गए। मकबूजा मगरिबी किनारे में सहूनी आबादकारों की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। 2 कस्बों में फलस्तीनियों की आबादियों पर जत्थों के मुनज़्ज़म हमले, घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। न्यूयॉर्क के लाग्वार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का जहाज हादसे का शिकार। तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे पर फायर टेंडर से टकरा गया। हादसे में पायलट और को पायलट हलाक, कई अफराद जख्मी। एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का समर। ICC ने पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज साहबजादा फरहान को फरवरी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। साहबजादा फरहान ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 2 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 7 मैचेस में 383 रन स्कोर किए। ESL में शरीक गैर मुल्की क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी तबरेज शमसी, स्टीव स्मिथ, जोश फेपी, पीटर सिडल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पेशावर में ईद के तीसरे रोज स्ट्रीट फूड पर शहरियों का रश। कोई गोलगप्पे खा रहा है तो कोई गन्ने के जूस से दिल को ठंडा कर रहा है। बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किए। और ईद के मौके पर लंदन के तारीखी एल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट। राहत फतेह अली खान के गीतों पर मेयर सादिक खान भी झूम उठे।